हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस और क्लासिकल मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आज अपन डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम को। और सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन ऑफ मोशन को अपने को फाइंड करना है कौन से मेथड को यूज़ करते हुए, लाग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। ओके, इससे पहले जो अपने लेक्चर्स हुए थे उसमें अपन ने लाग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स इस मेथड को अपन ने डिस्कस किया था और इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व की थी। एक एप्लीकेशन अपन ने देखा था, वो था अपना कि एक अपना हूप था, ठीक है, कोई भी अपना एक हूप था, वो इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग मोशन करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था। स्लीपिंग वहाँ पे उसके लिए स्लीपिंग मोशन वो नहीं कर रहा था, तो वहाँ पे अपन ने उस हूप के लिए फ्रिक्शनल फोर्स को फाइंड किया था। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू अपन ने वहाँ पे उस हूप के लिए फाइंड करी थी, ठीक है। और मेथड अपन ने यूज़ किया था यही अपना लाग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। ओके, तो थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कि ये जो लाग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स है, ये वाला मेथड अपन यूज़ क्यों करते हैं, तो ये भी अपन ने पहले देख लिया था कि यदि अपना सिस्टम कैसा हो, होलोनोमिक सिस्टम हो, तो वहाँ पे तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सिस्टम को सॉल्व करना अपने लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। और जो लाग्रांजियन मेथड था, जहाँ अपन इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करके उस सिस्टम को सॉल्व कर लेते थे, ठीक है। लेकिन यदि सिस्टम कैसा हो, आपके पास नॉन होलोनोमिक सिस्टम हो, ओके, तो वहाँ पे बात करें अपन जनरलाइज कोऑर्डिनेट की, तो वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इस कंडीशन पे, इस केस में सिस्टम को सॉल्व करना अपने लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा मेथड अपन काम में लेते हैं, दैट इज़ नॉन होलोनोमिक सिस्टम्स के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए अपन एक डिफरेंट मेथड काम में लेते हैं। वही मेथड अपना क्या कहलाता है, लाग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। ओके, और बात करें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे अपने पास स्लाइटली डिफरेंट होगी, जो कि अपने पास जनरल लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन थी, जो कि अपन ने होलोनोमिक सिस्टम के लिए डिराइव की थी। बात करें यहाँ पे जो अपने लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन थी, वो कैसे लिखी जाएगी, लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन की यहाँ पे अपने पास फॉर्म बनेगी डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल अपॉन पार्शियल क्यू के डॉट माइनस पार्शियल एल अपॉन पार्शियल क्यू के इक्वल्स टू लैम्डा ए एल, ठीक है। ये जो अपने पास इक्वेशन आई है, ये किसके लिए आई है, नॉन होलोनोमिक सिस्टम के लिए। और कौन से मेथड से अपन ने इसको डिराइव किया था, लाग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, ठीक है। और साथ ही में यहाँ तक का तो अपने को पता है कि यहाँ जो L है, L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टम के लाग्रांजियन को। और L की वैल्यू अपने पास क्या आती थी, L इक्वल्स टू T माइनस V, जहाँ पे T की यदि अपन बात करें तो T किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को, और जो V है यहाँ पे अपना, वो है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ यदि अपन बात करते हैं, तो राइट हैंड साइड में जो अपना लैम्डा है, यहाँ पे लैम्डा एक अनडिटरमाइंड क्वांटिटी है। और ये किसके लिए आया यहाँ पे कि यहाँ पे जो कांस्टेंट इक्वेशन लिखी जाती है, जब अपन ने मेथड में यहाँ पे आराम से इसको डिस्कस किया था, जब नॉन होलोनोमिक सिस्टम के लिए अपन कांस्टेंट इक्वेशन को लिखते हैं, तो वहाँ पे जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, तो वहाँ पे एक अनडिटरमाइंड, इस तरीके के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए अपन एक अनडिटरमाइंड क्वांटिटी पैरामीटर से अपन वहाँ पे उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और वो अनडिटरमाइंड क्वांटिटी अपनी क्या होती है, लैम्डा होती है, ठीक है। और जो लैम्डा के साथ है यहाँ पे अपना ए एल, ये एक कोफिशिएंट है। ओके, तो ये अपने पास क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लाग्रांज इक्वेशन फॉर ए नॉन होलोनोमिक सिस्टम। और
बात करें यहाँ पे अपने को इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए आज सिंपल पेंडुलम की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल पेंडुलम में सबसे पहले बात करते हैं अपन क्वेश्चन की कि क्वेश्चन कैसा मिलेगा आपको एग्जाम में, कैसी होगी आपके पास क्वेश्चन की फॉर्म। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा आएगा अपने पास यहाँ पे। तो क्वेश्चन होगा बच्चों, फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट फॉर ए सिंपल पेंडुलम यूजिंग लाग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, ठीक है। इक्वेशन क्या बोलना चाह रहा है कि आपको लाग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर को यूज करते हुए सिंपल पेंडुलम के लिए सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी है, देन इसके लिए फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट कैलकुलेट करना है, ओके। तो आते हैं अपन इसके सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंपल पेंडुलम के अरेंजमेंट की, सेटअप कैसा होता है। तो ये अपन ने प्रीवियसली आराम से डिस्कस कर लिया था जब अपन ने लाग्रांजियन डायनामिक्स पढ़ी थी, या फिर बात करें अपन हैमिल्टोनियन डायनामिक्स में, तो वहाँ पे अपन ने इसके लिए लाग्रांजियन, हैमिल्टोनियन और इक्वेशन ऑफ मोशन सब कुछ अपन ने वहाँ पे अपन ने इसके लिए फाइंड आउट कर लिया था, और वहाँ पे अपन ने इसके सेटअप के भी अच्छे से इसको डिस्कस अपन ने कर लिया था, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे और बता देती हूँ कि जो सिंपल पेंडुलम होता है उसमें एक मास पार्टिकल होता है, m से अपन इसको डिनोट कर रहे हैं, और वो मास पार्टिकल अपना एक मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की हेल्प से क्या होता है, इस रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट रहता है, ठीक है। कि यहाँ अपन ने एक मास पार्टिकल स्मॉल m को एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की हेल्प से इस रिजिड सपोर्ट से क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो नेक्स्ट अपन क्या काम करते हैं कि यदि इनएक्सटेंसिबल, देखो ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे अपन ने जो स्ट्रिंग ली है वो कैसी है, इनएक्सटेंसिबल है, दैट इज जब ये मास पार्टिकल अपना ऑसिलेटरी मोशन करता है तो इसकी लेंथ में, ये जो अपन ने डोरी ली है इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो जब अपन क्या करेंगे कि इस मास पार्टिकल को हल्का सा थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देके यदि अपन छोड़ते हैं तो ये जो अपना सिस्टम है क्या करने लग जाता है, ऑसिलेटरी मोशन करने लग जाता है, दैट इज अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है, ठीक है। और बात करें इसकी मोशन को डिस्क्राइब करने की, तो इसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अपने को केवल एक कोऑर्डिनेट यूज होता है, वो होता है अपना थीटा कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो जब अपन ने प्रीवियसली इसके लिए लाग्रांज इक्वेशन फॉर मोशन को फाइंड किया था तो वहाँ पे अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आई थी बच्चों, वहाँ पे अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल साइन थीटा इक्वल टू 0, ओके। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो आज इसी में जो अपन मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे लाग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, उससे भी अपने पास इक्वेशन मोशन तो सेम आएगी, केवल और केवल अपने को यहाँ पे इसके लिए जो कंस्टेंट फोर्स लग रहा है जो कि कैसा होता है, टेंशन फोर्स, ठीक है। टेंशन फोर्स की वैल्यू भी अपने को साथ ही में यहाँ पे फाइंड आउट करनी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए अपने को किसकी वैल्यू लेनी होती है, लाग्रांजियन की, और लाग्रांजियन अपन ने आराम से पहले सॉल्व कर लिया था, इसके लिए फाइंड कर लिया था। तो लाग्रांजियन एल कैसे लिखा जाता है, लाग्रांजियन एल की वैल्यू होती है अपने पास, लिख सकते हैं अपन, सिंस लाग्रांजियन ऑफ लाग्रांजियन एल ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन बी रिटन एज, ठीक है ना। प्रीवियसली अपन ने आराम से इसको डिस्कस कर लिया था, आज यहाँ अपन इसकी डायरेक्ट वैल्यू ले रहे हैं, कैन बी रिटन एज। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार लाग्रांजियन फॉर सिंपल पेंडुलम वाला वीडियो पहले देख लेना, ओके। सिंस लाग्रांजियन एल ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन बी रिटन एज, एल की वैल्यू होती है अपने पास t माइनस वी, और जब अपन ने सिंपल पेंडुलम के लिए काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की थी तो अपने पास वैल्यू क्या आई थी, एल अपना लिखा गया था हाफ m, यहाँ पे जो लेंथ है स्टार्टिंग में इसको r कोऑर्डिनेट से ही मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ,
तो m बाद में जब अपन इसको इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड करेंगे तब अपन इस r को फिक्स कर देंगे, ठीक है। अभी मैं इसको r से ही डिनोट करती हूँ, ओके। तो टोटल l की वैल्यू अपने पास क्या आई थी, हाफ m r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी आर कॉस थीटा, ओके। ये अपने पास किसकी वैल्यू थी, लैग्रेंजियन एल की। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म अपनी काइनेटिक एनर्जी को डिनोट कर रही है और सेकंड टर्म किसकी हो जाएगी, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अपनी किस फॉर्म में लिखी जाती है, V इक्वल्स टू एम जी एच। तो एम जी अपना एज इट इज रह गया। बात करते हैं इसकी हाइट की, तो यहाँ पे अपने को ये वाली, ठीक है, ये वाली वर्टिकल हाइट अपने को यहाँ पे लेनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, एम जी आर कोस थीटा। नेक्स्ट जब अपन लैग्रेंजियन को देखते हैं तो लैग्रेंजियन को देखने पे अपने को क्या लगता है यहाँ पे कि यहाँ पे कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, 2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए। और बाद में यहाँ पे कांस्टेंट इक्वेशन को यूज करते हुए अपन आर कोऑर्डिनेट को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, ठीक है। इनिशियली अपन क्या लेते हैं, यहाँ पे 2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। इक्वेशन 1 अपन इसको लिख देते हैं, साथ में हियर V इक्वल्स टू माइनस एम जी आर कॉस थीटा इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। बात करते हैं अब इसके लिए कांस्टेंट इक्वेशन की। तो कांस्टेंट इक्वेशन क्या है, एंड द कांस्टेंट इक्वेशन constant equation for simple pendulum is given by, बात करते हैं इसके लिए कांस्टेंट इक्वेशन की। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे कि ऑसिलेटरी मोशन के दौरान जब अपना मास पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसकी स्ट्रिंग की लेंथ में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, उसकी लेंथ को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो कांस्टेंट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, यहाँ पे r इक्वल्स टू एल, और यदि अपन क्या करें, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो l अपना कांस्टेंट है, तो dr क्या हो जाएगा, अपना 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगी अपने पास इक्वेशन 2, ठीक है। और बात करें यहाँ पे कांस्टेंट इक्वेशन की, तो यहाँ पे केवल एक ही कांस्टेंट इक्वेशन है अपने पास, r इक्वल्स टू एल, दैट इज उसकी लेंथ क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स रहेगी। तो यहाँ पे केवल एक ही लैग्रेंज मल्टीप्लायर अनडिटरमाइंड क्वांटिटी अपन यूज करेंगे, लेमडा। तो लिख सकते हैं अपन हियर only one constant equation, here only one constant equation, so hence only one Lagrange multiplier is used. Lagrange multiplier lambda is used, ठीक है। एक ही कंस्टेंट इक्वेशन है यहाँ पे अपने पास, r इक्वल्स टू एल, तो केवल एक ही अनडिटरमाइंड क्वांटिटी लेमडा को अपन यूज करेंगे, ठीक है। एंड
बात करें अपन जनरल फॉर्म ऑफ कांस्टेंट इक्वेशन, जब अपन ने लाग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लाई पढ़ा था तो वहाँ पे अपन ने कांस्टेंट इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म निकाली थी। वो अपने पास इस सिस्टम के लिए कैसे लिखी जाएगी, एंड फ्रॉम जनरल फॉर्म ऑफ कांस्टेंट इक्वेशन जनरल फॉर्म ऑफ क्या थी अपने पास, वहाँ पे अपन ने लिखी थी समेशन ए एल के डी क्यू के प्लस ए एल टी डी टी इक्वल्स टू 0। ये अपने पास जनरल फॉर्म थी। यहाँ पे अपन बात करें, यहाँ पे केवल ए की अपने पास कांस्टेंट इक्वेशन है इस सिस्टम के लिए, तो एल की वैल्यू अपने पास क्या होगी, 1 होगी, और के यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, केवल ए की अपने पास 2 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए R1 या 1R। इस सिस्टम के लिए इस इक्वेशन को अपन कैसे लिख सकते हैं, A1R dr प्लस A1 थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ अपने पास कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, 2, और A1R और A1 थीटा। ठीक है, ये जो अपन ने यूज़ किया है ये क्या है, कोफिशिएंट्स है। ठीक है, हियर R एंड थीटा आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ये जो R और थीटा है अपने पास, ये क्या हो जाएंगे, सिस्टम के लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ओके, तो ये जो अपने पास इक्वेशन आई है इसको अपन लिख लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, अब यहाँ पे जो इक्वेशन 3 में अपन ने A1R और A1 थीटा कोफिशिएंट यूज़ किए हैं, उनकी वैल्यू अपन कहाँ से ले सकते हैं, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो अपने पास इक्वेशन 2 है, जो अपने पास यहाँ पे इक्वेशन 2 आई है, उस इक्वेशन 2 को अपन कंपेयर करेंगे किससे, इक्वेशन 3 से। ठीक है, तो जो dr का जो कोफिशिएंट होगा वही किसकी वैल्यू को बताएगा, A1R की वैल्यू को। ठीक है, जब अपन इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करते हैं तो वहाँ से अपने पास A1R की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ठीक है, बात करें डी थीटा की, तो डी थीटा यहाँ पे है नहीं, तो A1 थीटा अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं अपन यहाँ पे कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, अपने को किसकी वैल्यू मिलती है, A1R की और A1 थीटा की। तो A1R अपने को क्या मिला है, यहाँ पे 1 मिला है, एंड बात करें अपन दूसरे वाले कोफिशिएंट A1 थीटा की, तो वो क्या हो जाएगा, अपना 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डी थीटा का कोई कंपोनेंट है नहीं, इसलिए A1 थीटा अपना 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड द लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, द लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस सिस्टम। इस सिस्टम के लिए यदि अपन लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो वो अपनी लिखी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं अपन इनिशियली, 2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट है R और थीटा, तो दोनों की टर्म में अपन इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखेंगे। तो फर्स्टली R की टर्म में, R कोऑर्डिनेट की टर्म में जो अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जाएगी वो होगी dy dt ऑफ पार्शियल L अपॉन पार्शियल R डॉट माइनस पार्शियल L अपॉन पार्शियल R इक्वल्स टू लैम्डा A1R। ओके, ये तो अपने पास क्या हो जाएगी, R कोऑर्डिनेट की टर्म में। और दूसरी अपन बात करते हैं, इसको आप इक्वेशन 4 लिखोगे और इसको लिखोगे इक्वेशन 5। दूसरी जो इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी वो किसके टर्म में आएगी, अपनी थीटा कोऑर्डिनेट की टर्म में। तो थीटा कोऑर्डिनेट की टर्म में लिख सकते हैं अपन dy dt ऑफ पार्शियल L अपॉन पार्शियल थीटा डॉट माइनस पार्शियल L अपॉन पार्शियल थीटा लैम्डा A1 थीटा। ठीक है, और ये अपने को पता है कि A1R तो अपना क्या है, वैल्यू है उसकी 1, और A1 थीटा अपना क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन 6 होगी उसके इक्वेशन 6 के राइट हैंड साइड में अपने पास वैल्यू क्या आएगी,
0 आएगी, ठीक है, जो कि अपन बाद में लिख लेंगे। अभी इसको यहाँ पे एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 आपको मिली है उसमें अपने को वैल्यू किस किस की चाहिए? वैल्यू चाहिए अपने को पार्शियल एल अपॉन पार्शियल आर डॉट, पार्शियल एल अपॉन पार्शियल आर, पार्शियल एल अपॉन पार्शियल थीटा डॉट और पार्शियल एल अपॉन पार्शियल थीटा, ठीक है। दैट इज यहाँ पे जो एल फंक्शन अपने पास है, इनिशियली सबसे पहले जो अपन ने लैग्रांजियन की वैल्यू लिखी थी उसका अपने को पहले तो आर कोऑर्डिनेट की टर्म में आर डॉट और आर की टर्म में डिफ्रेंशिएशन करना रहेगा, सेकेंडली थीटा डॉट और थीटा की टर्म में, ओके। तो जो एल था यहाँ पे यदि अपन एल को लिख लेते हैं, एल अपना क्या मिला था, सिंस एल की वैल्यू अपने पास आई थी हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर एन प्लस एम जी आर कॉस थीटा, ये अपने पास एल की वैल्यू मिली थी जो कि अपन ने स्टार्टिंग में लिख ली थी। अब इस एल का अपने को पहले तो आर डॉट के रेस्पेक्ट में क्या करना रहेगा, डिफ्रेंशिएशन करना रहेगा। पहले तो इस एल का अपने को आर डॉट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना रहेगा, तो अपने पास वैल्यू आती है पार्शियल एल अपॉन पार्शियल आर डॉट। तो यहाँ देखिए, यहाँ एल की वैल्यू में अपने पास कहीं भी आर डॉट नहीं है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकंड अपने को वैल्यू फाइंड करनी है डेल एल अपॉन डेल आर की, तो डेल एल अपॉन डेल आर, तो आर यहाँ पे अपने पास फर्स्ट टर्म में भी है आर स्क्वायर और सेकेंड टर्म में भी है, ठीक है। तो जब अपन फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो अपना आएगा हाफ एम एज इट इज रहेगा, आर स्क्वायर का जब अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अपने पास आएगा 2r और थीटा डॉट स्क्वायर अपना यहाँ पे एज इट इज रहेगा, तो 2 से 2 ये अपना कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू अपनी लिखी जाएगी एम आर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। तो आर के टर्म में अपने पास आर के रेस्पेक्ट में अपन ने डिफ्रेंशिएशन कर लिया है। अब अपन वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट की। तो जब अपन एल का थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है हाफ एम आर स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर का अपना हो जाएगा 2 थीटा डॉट, ओके। तो ये वैल्यू अपने पास आ जाती है एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। दूसरे अपने को वैल्यू फाइंड करनी है डेल एल अपॉन डेल थीटा की, तो वो अपना हो जाएगा यहाँ पे अपने पास कोस थीटा है, अपने को पता है कोस थीटा का जो अपना डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये अपना आ गया, सॉरी यहाँ पे अपने पास एक और टर्म आएगी क्योंकि यहाँ भी अपने पास आर है, तो वो हो जाएगी अपनी एम जी कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी अपना आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का अपन ने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे भी अपना एक आर कोऑर्डिनेट है, उसका भी अपने को डिफ्रेंशिएशन करना रहेगा। तो अपने पास टोटल वैल्यू आती है एम आर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी कोस थीटा। बात करें डेल एल अपॉन डेल थीटा की, तो यहाँ पे अपने को एम जी आर तो अपने पास कांस्टेंट है, उनका कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, केवल डिफ्रेंशिएशन किसका होता है, कोस थीटा का, और वैल्यू आती है अपने पास माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो चारों की वैल्यूज अपन ने यहाँ पे निकाल ली है। अब ये जो वैल्यूज अपने पास आई है इनको अपन इक्वेशन 4th और 5th में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। सेकंड तो ये जो सारी वैल्यूज अपने पास आई है इनको अपन इक्वेशन 5th एंड 6th में क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे। तो लिख सकते हैं अपन पुटिंग अबव वैल्यूज, पुटिंग अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 5th एंड 6th वी गेट, क्या वैल्यूज मिलती है अपने पास। देखिए पहले अपन आर कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं कि जो आर कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन ऑफ मोशन थी अपने पास डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल अपॉन पार्शियल आर डॉट माइनस पार्शियल एल अपॉन पार्शियल आर। तो यहाँ पे जो अपना पार्शियल एल अपॉन पार्शियल आर डॉट है वो तो अपना क्या है, 0 है, क्योंकि इसकी वैल्यू अपने पास क्या आई है, 0 आई है। और सेकंड टर्म जो अपने पास है पार्शियल एल अपॉन पार्शियल आर, उसकी वैल्यू अपने पास
एम आर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी वो अपनी आएगी, देखिए यहाँ पे जो अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन आती है वो हो जाएगी माइनस, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जाती है, यहाँ पे नेगेटिव साइन एंड माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी कोस थीटा इक्वल्स टू लेमडा, ठीक है। क्योंकि A1 थीटा A1 आर अपना कितना था 1 था, A1 थीटा अपना कितना था 0 था, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में अपने पास क्या था लेमडा A1 आर, तो लेमडा को अपन ने एज इट इज लिख दिया, A1 आर की वैल्यू अपने पास क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आर की टर्म में अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरीके से आई है। और बात करें अपन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो देखिए थीटा के रेस्पेक्ट में जब थीटा वाली इक्वेशन ऑफ मोशन में अपन वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ पे अपने पास जो सिंपल पेंडुलम की जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है वो अपने को यहीं से मिलती है। तो देखिए सबसे पहले क्या था अपना डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल अपॉन पार्शियल थीटा डॉट, तो वो है अपना जब अपन ने एल का थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था वैल्यू आई थी अपने पास एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर थीटा डॉट माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी अपने पास एक नेगेटिव साइन है तो ये अपना क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और ये लिखा जाएगा एम जी आर साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। 0 क्यों लिखा है क्योंकि A1 थीटा अपना क्या है 0 है, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में अपने पास क्या है एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, और इसका एक और बार अपने को टाइम डेरिवेटिव लेना है। तो देखिए जब अपन इसका टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो अपना आ जाएगा एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट, एक बार तो केवल अपन ने थीटा वाले का कर दिया, आर को कांस्टेंट रख दिया, दूसरे में अपन लिख सकते हैं 2m आर आर डॉट थीटा डॉट प्लस एम जी आर साइन थीटा इक्वल टू 0, ओके। और ये जो अपने पास इक्वेशन बनी है, पहले बात कर लेते हैं अपन इस इक्वेशन की, इसको आप लिखोगे इक्वेशन 7 और यहाँ पे जो इक्वेशन आई है उसको आप लिखोगे इक्वेशन 8, ठीक है। तो इक्वेशन 8 पे आपको ध्यान देना है एक बार कि अपने जो अपन ने कंस्टेंट अपने को गिवन थी सिंपल पेंडुलम के लिए वो थी अपने पास r इक्वल्स टू l, ठीक है। दैट इज यहाँ पे जो r है उसको क्या r कोऑर्डिनेट है उसको अपने को फिक्स कर दिया गया, r इक्वल्स टू l, लेंथ को क्या कर दिया फिक्स कर दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 अपने पास क्या थी r इक्वल्स टू l, ठीक है, जो कि अपने पास क्या थी फिक्स्ड थी। तो जब अपन इसका टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो अपने को क्या मिलता है 0 मिलता है। तो ये वैल्यूज अपन कहाँ यूज करेंगे इक्वेशन 8 में यूज करेंगे, ठीक है। तो यूजिंग अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 8, यूजिंग अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 8 क्या मिलता है अपने को, वैल्यूज आएगी अपने पास कि फर्स्टली तो देखो अपने पास यहाँ पे आर डॉट क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो जब आर डॉट 0 हो रहा है तो सेकंड टर्म तो अपनी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है, दैट इज यहाँ से हट जाएगी। और दूसरा काम अपने को क्या करना है कि आर की वैल्यू किसके बराबर है एल के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन आर इक्वल्स टू क्या पुट कर देंगे एल पुट कर देंगे। तो अपने पास इक्वेशन किस फॉर्म में आती है एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा इक्वल्स टू 0, ओके। तो यहाँ से अपन सिंपल पेंडुलम की जो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ अपन क्या करें एम एल स्क्वायर से दोनों टर्म में डिवाइड कर दें, तो जब अपन एम एल स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पे एम एल स्क्वायर हट जाएगा और m से m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी एक l है तो वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी g बाई एल साइन थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये जो इक्वेशन अपने सामने आई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो इसको अपन बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर
सिंपल पेंडुलम, और यहाँ पे अपन एक अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हैं कि यदि सिंपल पेंडुलम के जो ऑसिलेशन हो रहे हैं वो स्मॉल एम्पलीट्यूड के हैं, स्मॉल ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो वहाँ पे अपन साइन थीटा को ओनली थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वेरी स्मॉल होगी और साइन थीटा ओनली लिखा जाएगा थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने पास इक्वेशन आई है उसमें अपन साइन थीटा को ओनली थीटा पुट करेंगे, देन फ्रॉम अबव इक्वेशन ये जो अपने पास है ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी अपने पास थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल थीटा इक्वल्स टू 0, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये जो अपने पास आई है इक्वेशन, यही क्या कहलाती है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो बात अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन तक हो गई है। सेकेंडली अपने को क्या फाइंड आउट करना है, इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे क्या है, टेंशन फोर्स है, और टेंशन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, लैम्डा। जो अपने को लैम्डा की वैल्यू मिली थी, लैम्डा ही किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट फोर्स को। तो देखिए, तो कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए अपन कौन सी इक्वेशन को यूज करेंगे, अपन करेंगे इक्वेशन 7 को। ठीक है, जो कांस्टेंट फोर्स अपना आएगा वो कौन सी इक्वेशन से आएगा, इक्वेशन 7 से। तो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड फ्रॉम इक्वेशन 7 थी अपने पास m, एक बार देख लेते हैं अपन, जो अपने पास वैल्यू थी, वैल्यू क्या आई थी अपने पास इक्वेशन 7 में, इक्वेशन 7 थी अपने पास माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी कोस थीटा इक्वल्स टू लेमडा। ठीक है, तो देखो काम क्या करना है अपने को, केवल और केवल r इक्वल्स टू एल पुट करना है। ओके, तो एम एल थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी कोस थीटा, एम एल कैसे लिखी जाएगी, माइनस एम एल थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी कॉस थीटा, और ये किसकी वैल्यू अपने पास है, लेमडा की, दैट इज जो कांस्टेंट फोर्स है अपना, कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या आई है अपने पास यहाँ पे, लेमडा इक्वल्स टू माइनस एम एल थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट फोर्स, जो कि क्या होता है, टेंशन फोर्स होता है, टेंशन फोर्स की वैल्यू को। ओके, तो यहाँ पे देखिए, एक बार मिनिमाइज करके दिखा देती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लाइज को यूज करते हुए सिंपल पेंडुलम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट कर लिया है। वो अपने पास आई है थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल थीटा इक्वल्स टू 0। और दूसरी बात करें अपन कांस्टेंट फोर्स की, तो कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू आई है अपने पास लेमडा इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम एल थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी कोस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों अपने पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फर्स्ट ये इक्वेशन तो रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन ऑफ मोशन को, और ये अपने पास इसकी वैल्यू है कांस्टेंट फोर्स की। ओके, तो इस तरीके से अपन लैग्रांज मेथड को, अनडिटरमाइंड मेथड को यूज करते हुए सिंपल पेंडुलम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो
लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स वाला टॉपिक अपना फिनिश हो गया है। अपन ने लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर को पढ़ लिया है और उस पे बेस्ड 2 प्रॉब्लम को अपन ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसमें अपन स्टार्ट करेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है। तो अब अपन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरेटिंग फंक्शन वाला टॉपिक अपन पढ़ेंगे, ओके। तो तब तक के लिए धन्यवाद।